दोस्तों, औरतों पर कभी एतमाद न करना, उनके वादों का कभी यकीन न करना, क्योंकि औरतें अक्सर मोहब्बत का नाटक करती हैं जबकि वो खुद वफाओं की कातिल होती हैं। उनका लिबास ही उनकी शख्सियत का अक्स है। भाई ये मत भूलना, जो ऐसा करते हैं वो एक दिन मोहब्बत करने वालों के सामने से पागल बनकर गुजर जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि संभल कर चला करो और एहतियात से काम लिया करो। ऐसा क्यों होता है हमेशा? ये सिर्फ मिसाल है, सिर्फ मिसाल, और कुछ नहीं। अगर औरतों पर भरोसा नहीं करोगे तो वो भी तुम पर कभी भरोसा नहीं करेंगी। औरतों का कोई भरोसा नहीं है करीम। एक औरत और एक मर्द कभी एक दूसरे को नहीं समझ सकते, चाहे कितना ही भरोसा क्यों ना करते हो। अब बस भी कर दो यार। मैं सही कह रहा हूँ। उस टेबल पे देखो। अरे क्या बताएं, आजकल टाइम नहीं मिलता। उधर देखो, उन औरतों और मर्दों में कम से कम 30 साल का फर्क तो होगा। वो औरतें वहाँ क्या कर रही हैं? मोहब्बत। अरे तुम उन्हें क्यों देख रहे हो? वैसे भी वो बाजारी औरतें हैं यार। औरतें तो है ना, ये सब एक जैसी होती हैं। तैयार हो तुम? हाँ। अभी तक नींद आ रही है। क्या रात को सोए नहीं थे? नहीं, सोया था। सोए थे मगर फिर भी नींद आ रही है। चलो। यालचंद भाई। हाँ, आपकी गाड़ी कैसी है? सुना उसमें फोर्स का इंजन लगा है। बेटा मेरी गाड़ी से तुम्हें क्या लेना देना है? वो जरा मुझे देना। Good morning everyone. Good morning. बैठें प्लीज। मेरा ख्याल है सबको मीटिंग का टाइम बता दिया गया था। आप लोग ले क्यों नहीं रहे? शुरू करें ना। यालसिन भाई आप भी लेना। ओनर। यालसिन भाई। हाँ, सुना है कि आपकी कंप्यूटर कंपनी स्टार्ट हो गई। क्या ये सच है? करीम बेटा क्या मैं ही मिला था मजाक करने को? नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। कंप्यूटर का बिजनेस अच्छा बिजनेस है। अरे जाने दो भाई। तो इसका मतलब है आप झूठ कह रहे हैं? क्या यहाँ पर कोई पार्टी चल रही है? माफी चाहती हूँ, देर हो गई। अलार्म नहीं बजा था? नहीं जनाब, अलार्म बजा था। बजा था, लेकिन आप फिर भी लेट आई हैं। मीटिंग शुरू करते हैं।
दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, दुबई का टेंडर हमारे नाम खुला है। 45 मंजिला इमारत स्काई टावर प्रोजेक्ट अब हमारा है। इसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं भी सबका शुक्रिया अदा करता हूँ दोस्तों। दुबई के इस प्रोजेक्ट को हमारे लिए लेकर आने पर शहरजाद बेगम का अलग से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट के बारे में शहरजाद बेगम बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, तो यही आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ करेंगी। बिल्कुल, आपका शुक्रिया। ब्रावो। जबरदस्त। आप सबका भी शुक्रिया। प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्काई टावर जमीन से 75,000 स्क्वायर फीट पर है, जिसमें 55,000 स्क्वायर फीट के अहाते भी शामिल हैं, और 2 टावर पर मुश्तमिल ये मंसूबा म्यूचुअल है। 4 टावर के दरमियान ये टावर भी मौजूद है। सबसे पहले हम टावर को बाहर से देखते हैं। वैसे और ये ब्रीफिंग आप बैठकर ज्यादा अच्छी तरह दे सकेंगे। बेटा, मम्मा घर आ गई हैं। अरे बेटा, देखो मामा आ गए। खुश आमदेद। अस्सलाम वालेकुम। ये रख दीजिए। लाइए। शुक्रिया निगार बेगम। पेंटिंग की है, ये तो बहुत अच्छी लग रही है। पपेट यही है। चलो थोड़ा सा खेलते हैं हम दोनों। आपको मेरे साथ खेलना है ना? सलाम गधे दोस्त। देखो, मेरी पिकनिक की टोकरी में कितनी सारी चीजें हैं, लेकिन तुम चॉकलेट ज्यादा नहीं खाना। कुत्ते दोस्त, लेकिन मैं अपने दांत दिन में 2 दफा ब्रश करता हूँ। चलो ठीक है, लेकिन फिर भी तुम चॉकलेट ज्यादा नहीं खाना, मेरे लिए भी छोड़ना। क्या तुम्हें भी मेरी तरह चॉकलेट पसंद है मेरे गधे दोस्त? हाँ, मुझे तो चॉकलेट बहुत पसंद है। शहरजाद बेगम, डॉक्टर का फोन है, इमरजेंसी है शायद। जी बोलिए। क्या आप वाकई सच कह रहे हैं? ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। मिलते हैं। सर, आप कुछ लेंगे? चाय, कॉफी वगैरह? नहीं नहीं, अभी थोड़ी देर में मुझे निकलना है। सर, अगर आप इजाजत दें तो लंच कर रहा हूँ मैं। आप अभी तक गए क्यों नहीं? जाएं। शुक्रिया। एक्सक्यूज मी सर, कुछ वक्त मिल सकता है आपका? मीटिंग भी इतनी जल्दी खत्म हो गई, कुछ बात करने का वक्त ही नहीं मिला। मुझे स्काई टावर्स के बारे में बात करनी थी। मैंने बैठने को कहा। ऑनर, मुझसे मिलने के लिए वक्त दिया था आपने। वो मैं सेक्रेटरी से बात। बाहर जाएं प्लीज, फौरन। मुझे सिर्फ 2 मैंने मिनट। आपसे कहा ना। ये कैसी हरकत थी? हिम्मत कैसे हुई? किसने अपॉइंट किया इसको? तुम्हारे पसंदीदा HR डिपार्टमेंट ने। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं कोई लड़की ढूंढ देता हूं। इस्माइल से बात कराएं। इसका मतलब है हम गलत थे। इस आदमी को बोरी भर के पैसे दे रहे हैं कि कोई इंसानों की तरह काम करने वाला ढूंढे। इंजीनियर है या डांसर? इस्माइल साहब, ये जो नई सिविल इंजीनियर है, क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका करीम? पता नहीं, जाले कह रहा था शायद। जाले। मैंने इस लड़की को फायर कर दिया है। वजह आप खुद ढूंढें प्लीज। आप पता करें। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। उम्मीद है समझ गए होंगे आप। सारा मूड खराब कर दिया। बाकू के इलाके अजरबैजान में एक औरत का पता चला है। उसका भी 15 साल का बेटा था जो किसी बीमारी की वजह से मर गया। या अल्लाह। वैसे अगर आप
कुछ खर्चा बर्दाश्त कर सकती हैं तो हम इस बारे में कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, जरूर करूंगी। आइए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। कैन के टिश्यूज और उस औरत के टिश्यूज काफी हद तक मैच करते हैं। हमने टेस्ट तो मुकम्मल कर लिए हैं, लेकिन इसमें अभी भी बहुत खतरा है। पर हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि वो जल्द ठीक हो जाए, इंशाल्लाह। जैसा कि आप जानती होंगी, इस ऑपरेशन में काफी खर्चा आ सकता है। जी बिल्कुल, मैंने तो अभी तक इस बारे में बात ही नहीं की। तकरीबन कितना खर्चा आएगा? अभी तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इस तरह के केसेस में तकरीबन $2 लाख का तो खर्चा आएगा। क्या? अंदाजा कम भी आ सकता है, लेकिन आप तकरीबन $2 लाख का तो बजट रखें। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? जानता हूँ बहुत है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता शहरजाद बेगम। ये इलाज काफी महंगा है। हमें जितनी जल्दी हो सके उस औरत को यहाँ बुलाना होगा। कैन की हालत बहुत खराब है। ठीक है, पर मुझे अंदाजा नहीं था कितना खर्चा आ जाएगा इसमें। वैसे आज सुबह की मीटिंग बहुत अच्छी रही। हाँ ठीक हो गई, पेपर वर्क तो हो गया, अब देखें आगे क्या होता है। हाँ मुर्रम साहब, क्या है आज हमारे लिए खाने में? कहीं फिर लेवरेज तो नहीं? आज मछली की एक बहुत स्पेशल डिश बनी है, कहे तो लाऊं? हाँ ले आए। तुम क्या लोगे? पिछली दफा जो खिलाई थी बहुत अच्छी थी, आज भी वही मछली खिलाएंगे क्या? आपके लिए तो हर वक्त तैयार है करीम साहब। वैसे ड्रिंक्स में आप लोग क्या क्या लेना चाहेंगे? मैं साकी लूंगा। मैं भी साकी लूंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वाकई अवार्ड मिला है उसे। खालिद फाउंडेशन वाला, तुम्हें एक बार उसके बारे में सोचना चाहिए। हाँ वाकई बहुत अच्छा है। कुछ अजीब सी निकली है नई आर्किटेक्ट। क्या नाम है उसका? तुम्हें औरतों के नाम कभी याद नहीं रहते, ऐसा क्यों होता है? यही रख दो। ओके सर। याद होना चाहिए। क्या? शहरजाद, वही मदहोश कर देने वाली औरत। वाकई तुम बड़ा जानते हो उसके बारे में। बहुत अच्छी औरत नजर आती है, कुछ अजीब सी बात है उसमें। अगर तुमने सुबह सुबह उस खूबसूरत औरत पे चढ़ाई कर दी तो उसे लेट नहीं होना चाहिए था। उसकी वजह से मीटिंग लेट हुई। कातिल हो कातिल। डॉन पेट्रियोनी। और तुम बहुत नर्म दिल हो, तुम्हारी सेहत के नाम। वो अलमाटा वाले प्रोजेक्ट का क्या करोगे? वो प्रोजेक्ट अब तुम्हारा है मेरे दोस्त। अब मुझे इस काम में अकेला नहीं छोड़ना। हमने क्या बात की थी? दुबई मेरा और अलमाटा तुम्हारा होगा। अगर चेंज कर लें तो? कुछ चेंज नहीं होगा, दुबई पे मैंने बहुत काम किया है। कुछ करो यार। खाना खाओ। कैसे हिटलर आदमी हो तुम। ओनर, चुपचाप खाना खाओ। शहरजाद कहाँ रह गई थी? फिक्र हो रही थी तुम्हारी। अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो? शुक्र है बीनू, तुमने मेरी इतनी मदद। लेकिन हुआ क्या, बताओ तो सही। कैन के डॉक्टर ने मुझे बताया है कि बोन मैरो का हत्या दे रहा है कोई। ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई डोनेट करने वाला मिल गया है और रो रही हो बैठ के। कैसे नहीं रहूं बीनू, $2 लाख का खर्चा आ रहा है। $2 लाख? ये तो बहुत पैसे हैं। इतने पैसे कहाँ से लाऊं? अभी तो जॉब शुरू की है, एक गाड़ी के अलावा मेरे पास कुछ भी तो नहीं है बीनू। अच्छा तुम परेशान तो मत हो, हम किसी से उधार ले लेंगे, बाद में लौटा देंगे उसे। कौन देगा $2 लाख उधार बीनू? हाँ ये भी सही कह रही है। सूप पिएंगे बाबा जान? नेमत सूप दो।
चलो अब शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। मेरी प्लेट में क्यों डाल रही हो? मैंने ज्यादा निकाल लिया था। क्या हुआ? खाना खाओ बेटा। बाबा मुझसे प्लेट में ज्यादा निकल गया था। जब इतना खाना ही नहीं था तो इतना ज्यादा निकाल क्यों लिया तुमने? दादा जान, ये प्लेट साफ होनी चाहिए, एक लुकमा भी इसमें बाकी नहीं बचना चाहिए, समझे? इस रिस्क की तलाश में लोग मर रहे हैं और तुम लोग इन नेमतों को जाया कर रहे हो। चलो बेटा जल्दी जल्दी अपना खाना खाओ। हिम्मत करो, जाके बात करके देखो उनसे। क्या वो मेरी बात सुनेंगे? क्यों नहीं सुनेंगे? फर्ज करो अगर नहीं भी सुने तो क्या होगा? जाओ, हिम्मत करो। बेटा देखकर अपने ऊपर ही गिरा रही हो। कुछ गैर मुल्की का समझ आया है, वो लोग आपसे मिलना चाह रहे थे बाबा। मैंने कह दिया वो लोग ऑफिस में आके आपसे मिलने। पानी पियो बेटा, पानी। कुछ पता है बेगम? जी? आप अली कमाल ने बागडोर संभाल ली है सारे काम की। मुझे बहुत खुशी है। खूब तरक्की करो अली कमाल, खूब तरक्की करो। शुक्रिया। रेवानी बनाया है। अरे बेगम साहिबा पहले बता देती तो पेट में थोड़ी जगह छोड़ देते। थोड़ा सा तो आपको चखना ही पड़ेगा बुरहान साहब। तो इतना ज्यादा क्यों बना लिया आपने? जाया हो जाएगा। क्यों जाया होगा, बच्चे आहिस्ता आहिस्ता खा लेंगे। चलो गरम गरम है, हम भी खा लेते हैं। बुरहान साहब आपसे कोई मिलने आया है। हमसे मिलने? बुला लो बुला लो। बैठे रहो। हरगिज़ नहीं। कुछ नहीं करना। अल्लाह के बाद
पर ले जाओ। पूरे खानदान की बेइज्जती की है। बुरहान साहब, ये सब आप ठीक कह रही हैं, लेकिन इस वक्त मैं आपसे भीख मांग रही हूँ। मेरा बेटा मर रहा है। ये यहाँ पर क्या करने आई है? मुसीबत। इस तरह से इतनी रात गए तेज बारिश में तुम मेरे दरवाजे पर आई हो, यकीनन कोई जरूरी बात होगी शहरजाद बेगम। अगर मजबूर न होती तो नहीं आती। जाहिर है तुम मिलने के लिए तो आती नहीं हो। पोते को जरूरत है आपकी। पोता कैसा है? वो मौत की दहलीज पर है। मुझे पैसे चाहिए। क्या उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा? चलो बच्चों अपने कमरों में जाओ, हमें कुछ जरूरी बातें करनी है। बच्चों जाओ। चलो चले। कैसे मुंह उठाकर आ गई है, इसको शर्म भी नहीं आती। जाने का मतलब क्या है? आखिर चाहती क्या है ये? पता नहीं ये क्या चाहती है। मरहूम अहमद के कब्र की हड्डियां भी सुरमा बन गई होंगी अब तक। चुप रहो। क्या मैंने झूठ बोला? किस मुंह से इस घर का दरवाजा खटखटाती है वो? क्या ये सच नहीं है? अहमद की मौत की जिम्मेदार ये औरत नहीं है क्या? आपके अपने बेटे की गाड़ी क्या इसकी वजह से समंदर में नहीं जा गिरी? इसकी वजह से जवानी में ही मेरा भाई मर गया। हाँ, तुम कैसे कह सकते हो कि लड़की ही वजह थी उसकी मौत की? वो एक हादसा था बस। रहने दे अम्मी, आप इस औरत की साइड क्यों लेती है? मुझे समझ नहीं आता। मेरे भाई को मिट्टी में दफन करके इसने अपनी मुराद पूरी कर ली। अरे ये बहुत हो गया। बहुत थोड़े से पैसे जमा कर सकी हूँ, लेकिन पूरे नहीं हुए। $1,50,000 की और जरूरत है। मैं आपसे भीख मांगती हूँ बुरहान साहब। मेरा कोई नहीं जिससे मैं ये मांग सकूं। आपका उधार लौटा दूंगी, यकीन करें वापस कर दूंगी। कैन आपका पोता है। वो किस तरह मेरा पोता हो गया? मैंने तो आज तक उसकी शक्ल भी नहीं देखी, किस तरह पोता हो गया? आप आए ही नहीं थे बुरहान साहब। अहमद ने कितनी बार आपको इत्तला। कैसे आ जाता वहां? वो जो हरकत की थी अहमद ने, क्या मैं भूल जाता? मिलने चला आता। क्या बेवकूफ नजर आता हूं मैं तुम्हें? बच्चा नहीं हूं मैं, अहमद का बाप हूं। बुरहान साहब, तुम क्या समझती हो? भूल जाना चाहिए मुझे सब कुछ। मेरे बेटे ने मेरी इजाजत के बगैर तुमसे शादी की। मुझसे इजाजत लेना भी मामला नहीं समझा। उसने पूरे खानदान की बेइज्जती की है। बुरहान साहब, ये सब आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त मैं आपसे भीख मांग रही हूँ। मेरा बेटा मर रहा है। आपको जो कहना है मुझसे कहिए, चिल्लाइए, मारिए, यहाँ तक कि नफरत कीजिए, पर मेरे बेटे को बचा लीजिए। $1,50,000 आपके लिए कुछ नहीं है, पर मेरे लिए एक बहुत बड़ी रकम है।
मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। मैं हर तरह से कोशिश कर रही हूँ लेकिन जवान नहीं कर पा रही हूँ। मैं आपके पास ना आती तो कहाँ जाती? वो अभी सिर्फ 5 साल का है। आपको अल्लाह का वास्ता मेरी मदद कर दीजिए। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं तुम्हें नहीं जानता शहरजाद बेगम। मैं सिर्फ ये जानता हूँ तुम मेरे बेटे की मौत की वजह हो। यही सच है। नहीं बुरहान साहब, मैं बहुत पहले ही अहमद को भूल चुका हूँ। समझी तुम? बुरहान साहब, पोता मर रहा है आपका। क्या जमीर मर गया है आपका? तुम मेरे साथ जमीर की बात नहीं कर सकती शहरजाद बेगम। अपनी हद में रहो। इतनी जालिम मत कहिए प्लीज बुरहान साहब। तुम्हारा इस घर से रिश्ता खत्म हो चुका है और आइंदा कभी भी इस घर में आने की कोशिश मत करना। जा सकती हो। कितनी अच्छी रात है। एक बार फिर उसी तरह बारिश हो रही है। ये मेरी माँ की रात है। वो भूल नहीं पा रही है बाबा की मौत। तुम भी तो हर साल इस नफरत को याद करने से बेजार नहीं होते हो ना? क्या अब भी नहीं भूलोगे उस बात को? ये नफरत मेरे साथ बचपन से है। 12 साल की उम्र में उस औरत ने बाबा को मुझसे छीन लिया। जानता हूँ, मगर अब तो कई साल गुजर गए हैं। तुम नहीं समझोगे। मेरा बाप उस औरत के हाथों खिलौना बन गया और मुझे भूल गया। होनर, यार हम एक साथ बड़े हुए। उस वक्त भी मैं तुम्हारे साथ ही था। अच्छी तरह सब कुछ जानता हूँ, याद है मुझे। तो फिर ऐतराज क्यों करते हो कि जब मैं कहता हूँ कि औरतों पर भरोसा ना करो, उनके वादों पर एतबार ना करो? ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम चाहो। और तुम्हें भरोसा नहीं करना चाहते मत करो। मगर तुम्हें एक बात बताऊं, माँ, आखिर वो भी तो एक औरत है। वो दूसरी औरतें हैं करीम, वो माएँ हैं। माँ होगी तो अलग हो जाएगी। बिल्कुल। ऑनर, हर औरत एक दिन माँ बन सकती है। नहीं, हर औरत बच्चा तो पैदा कर सकती है मगर वो माँ नहीं बन सकती। अल्लाह शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया, इजाजत दें। मेरी माँ आज भी बाबा से बहुत प्यार करती है। ऐसा ही है। कम से कम ये बरसी वो पिछले 20 साल से मना रही हैं। मेरी माँ हर साल बाबा को याद दिलाती है कि तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हें भूली नहीं। किस किस्म के इंसान हो गए हो तुम यार? इतने साल गुजर गए हैं लेकिन तुम हो के कुछ भूलना ही नहीं चाहते। ओनर बेटा कहाँ हो? जी अम्मी, आइए आइए। मेहमान चले गए? चलो बेटा, अब हमें भी घर चलना चाहिए। ठीक है। बैठो सेवल, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? अभी रुको, बैठो बैठो। आए बैठे। यहाँ है सेवल आंटी। हाँ ओके। आए आए। उठो, कैन को सोने दो। उठो ना प्लीज। नहीं देनी रकम तो ना दे, लेकिन इस तरह बेइज्जत तो ना करे। मुझे पसंद नहीं करते ना इसलिए। क्यों शहरजाद? अगर तुमने अहमद से शादी कर ली है तो इसमें बुराई ही क्या थी? दरअसल अहमद की शादी वो अपने रिश्तेदार की लड़की से करना चाहते थे।
शायद उस लड़की के बाप से बात भी कर ली थी उन्होंने, और अहमद से कहा था कि अगर वो मुझसे शादी करेगा तो उसे अपनी जिंदगी से निकाल देंगे वो। तो फिर किसी को भी बताए बिना हम दोनों ने शादी कर ली थी। अहमद ने कहा था अगर बाबा तुम्हें देखेंगे तो हम दोनों को माफ कर देंगे वो, और हम चले गए। तो क्या निकाल दिया उन्होंने? अहमद को अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया उन्होंने। मेरी जान, तुम जानती हो वो जनाजे में भी नहीं आए थे बीनू। जरा सोचो, एक इंसान अपनी औलाद के जनाजे में ना आए। वाकई बहुत दुख की बात है। पर अहमद के भाई ने शिरकत की। मुझे लगा था कि वो अफसोस करने आए होंगे, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि तुम उसको मारकर खुश हो रही होगी ना। क्या? उसकी मौत का जिम्मेदार वो मुझे समझते हैं। क्या अहमद ट्रैफिक हादसे में नहीं मरा था? एक दिन हमारा झगड़ा हो गया था। अहमद नशे की हालत में गाड़ी चलाता हुआ निकल गया और यह हादसा हो गया। यानी अहमद उस रात नशे में था। हम हादसे वाली रात खाना खा रहे थे बीनू, भाई का फोन आया था। उसने मेरे लिए कुछ उल्टे सीधे पास कह दिए थे। वो बहुत नाराज हो गया था, उसने पीना शुरू कर दिया। उसने कहा मैं बाबा से जाके बात करूंगा। मैंने कहा मत जाओ अहमद मत जाओ, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी। उसने मेरी एक नहीं सुनी। नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था वो, फिर समंदर में। मैंने तुमसे कहा था ना कि इस घर में दोबारा ये बात नहीं होगी। बाप की गलती की सजा बच्चे को क्यों देते हो? अल्लाह सेहत दे उसको, मैं तो बस दुआ ही दे सकता हूँ। रो नहीं, रोने से कोई फायदा नहीं है। ऐ औरत, अहमद ने जो हमारे साथ किया वो कितनी जल्दी भूल गई हो तुम। जिस लड़की के बाप से वादा किया था और उसका चेहरा भी नहीं देखा उसने मेरी इज्जत को बर्बाद कर दिया। क्यों, सही कह रहा हूँ? ठीक है बड़ा साहब, ठीक है कहा था, मगर वो भी तो हमारा पोता है। नहीं, मेरा शहरजाद से कोई रिश्ता नहीं, ना ही कोई मेरा पोता है। वैसे भी तुम उनकी एक अच्छी एम्प्लॉई हो। अभी मुझे वक्त ही कितना हुआ है हाकन। लेकिन तुमने इस कंपनी को काफी बिजनेस दिया है अब तक। जब मैंने कंपनी ज्वाइन की थी तो बच्चे के बारे में नहीं बताया था, और मैंने ये भी कहा था कि मैं मसरूफ नहीं हूँ। अरे ऐसा क्यों कहा तुमने? और क्या करती, जहाँ भी नौकरी के अप्लाई करती वो एक ही जवाब देते, आपका बच्चा अभी छोटा है, उसे आपकी जरूरत है, हम आपको नौकरी पर नहीं रख सकते। सच कहने पर कोई नौकरी नहीं दे रहा था। वैसे ये तुमने बहुत बेवकूफी की हरकत की है। बेवकूफी है, पर ऐसा करना जरूरी था। अगर मजबूरी ना होती तो क्या मैं ऐसा करती? कंपनी वाले लोन तो नहीं देंगे, पर अब झूठ बोलने के इल्जाम में मुझे निकाल देंगे। किसी प्राइवेट कंपनी में इंश्योरेंस है तुम्हारा? नहीं, बीमारी के बाद करवाया था कैन का इंश्योरेंस। और एसएस के? सिर्फ 3 महीनों से एसएस के अदा कर रही हूँ। अब तक तो उसके बिना ही काम किया था। मुझे अंदाजा नहीं था कि एक दिन मैं इतनी मजबूर हो जाऊंगी। बाबा की कोई जायदाद नहीं है, दुकान या कोई मकान वगैरह? बाबा का इंतकाल कैंसर से हुआ था। उस वक्त मेरे पास जो भी था मैंने उनके इलाज पर खर्च कर दिया था। ठीक है, मैं ऑफिस जाकर करूंगा। कल तक मिल जाएंगे ना? ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? कुछ नहीं, बुदाक की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए। इस बंदे से परेशान हो गया हूँ मैं।
जितने पैसे भेज रहा हूँ ना मैं, इतने में 5 दफा क्लियर कर चुका होता वो। हाँ, अमेरिका में मास्टर्स करना बहुत महंगा है। कौन सा मास्टर भाई, मजाक हो गया ये मास्टर। देख लेना छोड़ देगा, हर साल एक नई बात निकाल लेता है। असल में अम्मी ने उसे बहुत छूट दे रखी है और कुछ नहीं बस। अरे जो वो कर रहा है करने दो ना यार। क्या हाल है सीते, थक गए हो क्या? गधा तुम्हें बहुत घुमा रहा है। काम करो चैंपियंसी को। खाना खाओगे? और यहाँ किस लिए आया हूँ मैं? अच्छा खाना खाना इसलिए तो आया हूँ। अच्छा चलो, लगता है खाना अच्छा लग गया तुम्हें यहाँ। नहीं तो दोबारा नहीं आता। शहरजाद, अब मैं तुमसे एक बात कहने जा रहा हूँ, देखो प्लीज इनकार मत कर देना। हाँ कहीं हम अब इस मौजूद पर बात नहीं करेंगे। मेरी बात तो सुनो, मेरी गाड़ी के तकरीबन $20,000 तो मिल ही जाएंगे। बेवकूफ मत बनो। अरे वाकई, किसी शोरूम वाले को दे दूंगा, पैसे मिल जाएंगे तो तुम्हारे। हाँ कहीं मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसा करो। मैं अब कुछ नहीं सुनूंगा, समझी तुम? नहीं। देखो प्लीज, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और एक बहुत अच्छे इंसान भी हो, मगर ऐसा मत करो। काम कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, नई गाड़ी ले लूंगा। ये पैसे तुम्हारे किसी काम आ जाए तो अच्छा है ना। तो हम पैसे जमा करेंगे। मुझे नहीं लगता कि मिलकर भी हम इतना जोड़ पाएंगे। क्यों नहीं जोड़ सकते, कोशिश तो कर रहे हैं, देखते हैं। मेरा यकीन करो। अभी रुको, मैंने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया है। मिल जाएगा वहां से? उम्मीद है कि मिल जाएगा इंशाल्लाह। चलो तुम मुझे फोन करना, फिर बात करते हैं। ये मुझे तो, मुझे तो। क्यों भाग रहे हो तुम लोग? मेरे तो। बुर्जू ये क्या किया? सारे ग्लास तोड़ मैंने दिए। नहीं किया, मैंने नहीं किया। बुर्जू मेरी बात सुनो। बुर्जू, बुर्जू मैंने कहा इधर आओ। बुर्जू, मुझे बचाए। बुर्जू यहाँ आओ। बुर्जू, बुर्जू मैं कह रही हूँ मेरी बात सुनो, मेरे पास आओ। क्या? दादी मुझे बचाए, अम्मी मुझे मार रही है। आ जाओ बेटी, नहीं मारेगी, नहीं मारेगी। अम्मी क्या हुआ? ये सब बाहर क्यों निकाला है? ऐसे ही इसे देख रही थी मैं। अगर उस औरत के पास गई थी तुम? क्या हो गया अगर गई थी तो? मार डालूंगा तुम्हें। तो मार डालो मुझे। Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. मैं जानने देती मुझे डॉक्टर क्यों निकाला गया? ऐसा होगा सही, लेकिन खुद पढ़ लो। उसने तो कोई वजह नहीं लिखी। मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी इसलिए निकाला तुम्हें। इन लोगों को इतनी जल्दी कैसे अंदाजा हो गया कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है? वो मुझे नहीं पता, सारे फैसले मालिकान देते हैं। ये क्या? मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। मुझे ये मंजूर नहीं, मैं खुलकर बात करना चाहती हूँ। सब कुछ उस किताब में लिखा है, चाहे तकबूल करो या नहीं, तुम्हारी मर्जी है। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ ये सब किसने किया है, इसी उम्र में। मुझसे बहुत खुशी है। मेरी बात सुनो, अगर तुमने मजीद से पास की मुझसे तो पास को बुलवा से बाहर निकलवानी है। ठीक है, तो फिर ये मामला यहाँ खत्म नहीं होगा। तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या कर सकती हूँ। मेरा प्यारा बेटा, अब जल्दी सी पहन लो।
बेटा बहुत हैंडसम है। सबसे हैंडसम। अम्मा जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो स्कूल जा सकूंगी ना? हाँ बेटा, जरूर जाओगे। तुम स्कूल जाओगे और तुम्हारे बहुत सारे दोस्त होंगे। मैं तो उन्हें साइकिल भी बना सकूंगी। मेरा बच्चा जाना रुको, मैं दरवाजे से पर देख कर आती हूँ। ठीक है, मैं देख रही हूँ बात। सलाम देती हूँ। बेटे को देखने आई हूँ। दादा चाहे जितना इनकार करें, हमारा एक पोता भी है। अगर इजाजत हो तो मैं उसे देख सकती हूँ। कहाँ हो जाना? हाँ, अगर बाहर गली में देखी तो पहचानना नामुमकिन था। आपने जब देखा था तो 9 महीने का था। चांदी का दादी को प्यार करें ना काम। देखिए दादी हमें तुमसे मिलने के लिए कितनी दूर से आई है। क्या करें? प्यार करो जल्दी। अब कमरे में जाकर खिलौने से खेलो। अपनी दादी जान की तस्वीर बना, ठीक है? चले जाओ, मोबाइल दे जाओ जी। सही जगह है। और शाम के कमरे में ले जाइए। ठीक है, शाम की तस्वीर बनानी है। और बेटा हम कमरे में चलते हैं। ये चीज आएगा जीएगा। नाहिदा बेगम कहाँ गई है? बुरहान साहब आ जाएंगे। उनाली ने तुम्हें पहले इस्तेमाल किया है ना? कितनी दफा मैंने तुमसे कहा है कि डिलीवरी तक मुझे मना है। बुरहान साहब को ऐसे ही पसंद है, मैं क्या करूँ? मेरा भी अलग पता है। इस घर में तो हर एक की अलग अलग फरमाइशें हैं। मैं ये खाना इस तरह नहीं खा सकती।
खाने के लिए सब है। अरे मेरा बच्चा कितनी बड़ी हो गई, उठाई नहीं जाती। खुश आमदीद बुरहान साहब। बाबा नहीं मुझे दे। चलो बाबा के लिए गिलास खाली है, अभी लाती हूँ। क्या क्या किया आप? कुछ नहीं बाबा, बस टिकट के दे मेरी पर्ची वापस कर दो। क्या वो तुम्हारी फौजी ट्रेनिंग वाली डेट है? वो तुमसे बड़ी है, बड़े को भाई या बाजी कहते हैं। आज से तुम उसे बकट बाजी पाओगे। ठीक है। अरे बाबा क्या आ रहा है ना? वालेकुम सलाम। आया बैठो बेटा। खुश आमदीद बाबा। मैंने जल्दी से खाना लगाया था जी बेहतर। तुम्हारी दादी कहाँ है? वो भी नहीं पता। माही तो बेगम के अंदर है। वो तो बाहर गई है शायद, अभी तक आई नहीं बाबा। क्या मतलब बाहर गई है? कहाँ गई है? देर हो गई, अब चलना है। थोड़ी देर और चाहिए ना, खाना खा के जाइएगा। नहीं नहीं शुक्रिया बेटे, बहरान गुस्से से पागल हो रहे हैं ये। शहरजाद, अगर इजाजत हो तो दोबारा भी आना चाहेंगे। इजाजत किस बात की? अहमद जब पैदा हुआ तो मरहूम बाबा ने मुझे ये दिया था कि अहमद की शादी पर मेरी तरफ से ये उसे दे देना, मगर कसरत के साथ नहीं दिया। बुरहान की वजह से हिम्मत नहीं हुई मेरी। आज वो दिन आ गया है। ये तुम्हारे लिए बेटे, इसलिए तो मैं नहीं ले सकती, नहीं ले सकती मैं। शहरजाद सुनो बेटी, देखो मुझे जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं हुई बेटा। बहरान साहब ने मेरी हर जरूरत पूरी की है, शुक्र अल्लाह का। मुझे कभी भी पैसे जमा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पूरी जिंदगी ऐसे गुजार दी। मुझे कुछ ना कुछ जमा करना चाहिए था, तुम्हें इसको रख लेना चाहिए अहमद की निशानी के तौर पर। जानती हूँ तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर बेटे के इलाज की शुरुआत मेरी तरफ से करो। और ये चाहती हूँ कि भी तुम ठीक हो जाओ। मेरे को भूल के गई है बाबा। अगर इसे इस्तेमाल नहीं करना है तो टेलीफोन बच्चों की आखिरी जरूरत क्या है? इस्तेमाल नहीं करना आता बाबा, कितनी बार कहेंगे सिखा देती हूँ, लेकिन नहीं। ऐसा में खाना दे दिया तुम लोगों को, बच्चे बहन को भी दो। चलो सोने की तैयारी करो। ऐसा चेक करूंगी मैं, याद रखना। इस औरत का इस वक्त बाहर क्या काम हो सकता है? आखिर कहाँ गई हो? मुझे क्या मालूम बाबा, कहीं किसी मुसीबत से नहीं फंस गई हो। आखिर घर तक ही नहीं आई आप, घर का रास्ता मालूम था? ये लोग कमरे में ले जाए। इस वक्त तक कहाँ थी? लोगों ने खाने के लिए कहा, क्या भूख नहीं लगी? चले जाओ। मैंने तुमसे कुछ पूछा है, जवाब दो। तो कहाँ थी? बाहर गई थी। क्या मतलब बाहर थी? तुम मुझे अपने साथ में दिला रही हो?
मैंने पूछा इसका जवाब चाहिए मुझे। मैंने कहा कि मैं बाहर गई थी बैराम से। मेरी बात सुनो, अगर इस औरत के पास गई थी तुम, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि गलत किया है तुमने। क्या हो गया अगर गई थी तो? मैं जानूंगा तुम्हें। पता नहीं क्या बात है, तबीयत में कुछ बेचैनी सी है करीब। तो फिर तुम्हें सुकून किस बात से मिलेगा? प्रोजेक्ट की तरफ से तो सुकून मिल जाए, कंस्ट्रक्शन भी जल्दी शुरू हो जाएगी। प्रोजेक्ट का कोऑर्डिनेटर कौन होगा इस बारे में तुमसे बात नहीं हुई। बात क्या करनी है? शहरजादी होगी। क्यों? आखिर वो टेंडर लाई है। ठीक है वो टेंडर लाई है, मगर वो तो नहीं है कंपनी में। क्या वो ये काम कर पाएगी? करेगी करेगी। बहुत शानदार सीवी है उसकी, होगी तुमने। तुम भरोसा रखो, मुझे तुम पर भरोसा है, मगर शहजाद बेगम पर भरोसा नहीं है। बुरा मत मानना। क्यों? क्या गलती देखी तुमने? अभी तक तो ठीक है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे हमने की हिम्मत वाली कमाई अपने शहर बुरहान ही की टक्कर ले ली। जबरदस्त। क्या मतलब है तुम्हारे इस बात से? ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? हिम्मत तो थी। रात के इस वक्त हाथ हिलाते हुए वो घर में दाखिल हो गई, तो क्या बाबा कुछ कर सके? मुझे तो लगता है वो कीमती पत्थर भी उसी औरत को देकर आए हैं। शहजाद, मैनेजर साहिबा, अगर आप मुझे लोन दे दें तो मेरे बच्चे की जान बचाई जा सकती है। देखिए आप दोबारा एप्लीकेशन दें, जो मुझसे हो सकेगा मैं आपके लिए करूँगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शहजाद बेगम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ अजीब सी परेशानी आ गई है। क्या मतलब? क्या आपने पैसे का इंतजाम नहीं किया तो नॉर्वे की फैमिली से उनका रास्ता हो गया। ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ। अफसोस तो मुझे भी है। अगर इस बात पर पैसे का इंतजाम नहीं किया तो हम लोग उन्हें हॉस्पिटल जाने से रोक सकते दरवाजे पर बार बार आने वाली औरत को बस चला में बेहारत कहा जाता है। मेरी बात ही सुन लीजिए। तुमने शर्म मान की गई चीज है भी या नहीं? तुम्हारे अंदर अपनी इज्जत को कायम रखने वाली कोई चीज नहीं। मेरी बात ही सुनिए। बर्दाश्त न करो, मैं किससे कर सकता हूँ? लेकिन प्लीज सुनिए। कहीं की बोल मेरे पास कौन सी सुधार हो गया है।
اور اگر پیسے کا انتظام نہیں ہے تو وہ عورت ایسے چلی جائے گی. پلیز میری مدد کیجیے, نہیں جائے گا. تم کہو گے یا پھر میں کہوں؟ اس پروجیکٹ کے مالک تو میں, تمہارا کہنا ہی ٹھیک ہوگا میرے بھائی. کیا ابھی تک آپ ڈھونڈ نہیں پائی ان کو؟ کریں, اگر چاہو تو پھر سوچ لو. میرے خیال میں سوچنے کی ضرورت نہیں. جناب اونا صاحب میٹنگ میں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, بتا دیں گی. السلام علیکم. کیا اونا صاحب نے مجھے بلایا ہے؟ اندر جائیں, آپ کا ویٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. مجھے یاد کیا آپ نے؟ جی تشریف لائیں, آئیے بیٹھے. شہرزاد, میں نے دبئی والا پروجیکٹ آپ کو دینے کا فیصلہ کیا ہے. تمہیں پیسے مل سکتے ہیں, لیکن اس کی ایک شرط ہے. تمہیں میرے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہوگا. کیا